गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ग्रामर सेक्शन टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान: रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। सब्जेक्ट्स: आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन का यूज करना है। शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी इनके साथ। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यू, दे, प्लूरल नंबर ही, शी, इट और नेम, इनके साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। यू मीन्स आप, तुम, तू। दे मीन्स वे। प्लूरल नंबर बहुवचन के लिए दो या दो से अधिक लोगों के लिए यूज होगा, लाइक चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज एक्सेट्रा। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह वह, और नेम सिंगुलर नंबर। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ऑब्लिक पीरियड। दोस्तों, एग्जाम्पल है, उसके पिताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रहे होंगे। उसके पिताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रहे होंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पर मैंने उसके पिताजी बोला है, तो सब्जेक्ट क्या है? फादर। लेकिन उसके, तो इनके सबके पजेसिव केस होंगे। ही का पजेसिव होता है हिज, उसके। आई का माई, मेरे। वी का अवर मीन्स हमारे। यू का यूर मीन्स तुम्हारे। दे का देयर मीन्स उनके। प्लूरल नंबर का भी देयर होगा पजेसिव केस। ही का हिज, शी का हर, और नेम के अकॉर्डिंग अगर वो गर्ल्स का नेम है किसी गर्ल का तो हर, और बॉय नेम है तो हिज। यहाँ पर ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर पिताजी एक नेम दिया है, चूंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए इसमें आपको हिज फादर विल हैव बीन। अब यहाँ पर विल हैव बीन वर्ब का यूज करना है हमें, रीडिंग। वर्ब आ जाएगा रीडिंग। हिज फादर विल हैव बीन रीडिंग रामायण फॉर एन आवर। एंड यहाँ पर एक के लिए अन का यूज किया जाएगा, 1 घंटे से, 1 नहीं लिखा जाएगा। अब सपोज सेकेंड सेंटेंस, इसका जो लिया इसी का यदि आपको निगेटिव बनाना है तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। तो हिज फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग। वर्ब का यूज होगा पढ़ने के लिए, रीडिंग द रामायण, रीडिंग द रामायण। 1 घंटे से, तो पीरियड है इसलिए फॉर एन आवर, 1 घंटे से। सपोज इसी का आपको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में विल और हैव के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, उसके पिताजी 1 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रहे होंगे। हिज फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द रामायण फॉर एन आवर। अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के केस में विल को आगे लगा दें, विल हिज फादर हैव बीन रीडिंग द रामायण फॉर एन आवर, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या उसके पिताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रहे होंगे। अब ये यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होगा, जिसका आंसर यस या नो होगा। सपोज यही क्वेश्चन WH क्वेश्चन में यदि आप पूछा जाता है तो क्वेश्चन होगा उसके पिताजी 1 घंटे से क्या कर रहे होंगे। क्या होगा? उसके पिताजी 1 घंटे से क्या कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपको WH वर्ड को, WH इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होगा, WH इंट्रोगेटिव या इंफॉर्मेशन टाइप इंट्रोगेटिव भी इसको कह सकते हैं हम। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर काम करेगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यहाँ पर सॉरी हैव बीन,
हैव बीन लगाने के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ऑब्लिक पीरियड। सपोज सेंटेंस जैसे बोला गया है कि उसके पिताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रहे होंगे, तो ये तो यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव हुआ। अब इसी का हम बनाते हैं कि उसके पिताजी 1 घंटे से क्या कर रहे होंगे। तो आपको क्या कर रहे होंगे व्हाट से क्वेश्चन बनाया जाएगा, व्हाट, क्योंकि उसके पिताजी, व्हाट विल हिज फादर, व्हाट विल हिज फादर हैव बीन डूइंग, करना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दो V1 में, डू वर्ब है, आईएनजी लगाया, फोर्थ फॉर्म बन गया डूइंग। कब से, 1 घंटे से, तो फॉर का यूज होगा, फॉर एन और। उसके पिताजी 1 घंटे से रामायण कहाँ पढ़ रहे होंगे, तो where will his father have been reading Ramayana, reading the Ramayana for an hour, for an hour। उसके पिताजी 1 घंटे से कहाँ रामायण पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपने बना लिए। अब अदर वर्ब के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ भी आप इसके सेंटेंस देख सकते हैं। सपोज मैं 1 घंटे से क्या कर रहा होऊंगा, या सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं पहले, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। तो सेंटेंस है मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट आएगा आई। अब चूंकि आई से जब शुरू होगा सेंटेंस तो शैल हैव बीन का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब उसमें आई शैल हैव बीन, वर्ब होगी पढ़ाने के लिए टीच, उसका फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आईएनजी लगा दें, टीचिंग इंग्लिश। क्योंकि टाइम दिया 1 घंटे से तो फॉर एन और, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी का हम बनाते हैं कि हम 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे। तो फिर आपको इसमें सेंटेंस लेना है हम 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे। तो ऐसे सेंस में हम 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे। तो इस तरीके का बना, तो हमें यहाँ पर वी का यूज कर देना है। साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लग जाएगा, वी शैल हैव बीन। गाना गाना वर्ब आ जाएगा, सिंग का फोर्थ फॉर्म सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन कब से, तो बोला 1 घंटे से, चूंकि ये पीरियड है इसलिए फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब यदि इसी में निगेटिव आपसे पूछा जाता है तो आप इसमें शैल हैव के बीच में नॉट लगा दें, वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से गाना नहीं गा रहे होंगे। इंट्रोगेटिव होता है तो शैल को पहले लगा दें, ओनली शैल आगे आएगा, इसमें पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा।
सिर्फ शैल को आगे लेना है। तो शैल वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे। सपोज हम दूसरा यू से बनाते हैं लेकिन वर्ब चेंज कर देते हैं, वर्ब, तो इसमें आता है आप सुबह से पढ़ रहे होंगे, आप सुबह से पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे सेंस में आपको सेंटेंस लेना है। तो आ जाएगा यहां पर यू हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन आएगा इसके साथ, तो हम लिखेंगे क्या, यू विल हैव बीन, पढ़ने के लिए रीडिंग या स्टडिंग का यूज आप कर लेंगे। रीडिंग कब से, सुबह से बोला है, इसलिए सिंस निश्चित समय है, यहां पर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब इसी का यदि निगेटिव बनाना है तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। अब इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं यू वांट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट, यू वांट हैव बीन रीडिंग, हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस निगेटिव बन गया है। इंट्रोगेटिव यदि आपको बनाना है तो वो विल अकेले को आगे लाओ, और विल जब आगे लगा दिया जाएगा तो यस एंड नो टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सॉरी, यहां पर विल आगे लगा हुए इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे। वह रात 8 बजे से सो रहा होगा। तो पहले तो हमने ये बनाया सिंपल, तो आपको यूज करना है ही विल हैव बीन स्लीपिंग, लेकिन टाइम निश्चित है इसलिए आप यूज कर देंगे सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, 8 बजे से। इसका निगेटिव बनाओगे तो वह 8 बजे से नहीं सो रहा होगा। ही वॉन्ट हैव, सॉरी, यहां पर ही विल हैव सिंस 8 o'clock, और जब इसका निगेटिव बनाओगे तो ही वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को आगे लाना है। विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock, क्या वह 8 बजे से सो रहा होगा। WH इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो वह कब से सो रहा होगा। तो ऐसे सेंस में आप सिंस व्हेन का यूज कर दें, सिंस व्हेन ही विल, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन स्लीपिंग, टाइम उसमें नहीं मेंशन किया जाएगा। और अब हम जैसे दूसरा लेते हैं कि वह
सपोज यहाँ पे दिया वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रही होगी, याद कर रही होगी, तो आ जाएगा शी के साथ आ जाएगा विल हैव बीन। याद करने के लिए आ जाएगा लर्निंग, फोर्थ फॉर्म लगा देंगे लर्न में। अपना पाठ, तो यहां आ जाएगा हर लेसन। शी विल हैव बीन लर्निंग हर लेसन, कब से? 2 दिन से। फॉर, क्योंकि पीरियड है, 2 डेज। निगेटिव यदि बनाना है कि वह अपना पाठ कब से याद कर, 2 दिन से याद नहीं कर रही होगी, तो शी वॉन्ट हैव बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 डेज। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इसमें विल को आगे ला दो, विल जब आगे आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव का काम करने लगेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल शी हैव बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 डेज, क्या वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रही होगी। सपोज इसी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह 2 दिन से अपना पाठ याद क्यों कर रही होगी, WH क्वेश्चन बनता है, तो फिर वाई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, विल के बिफोर में वाई और लगा दें, तो वाई विल शी हैव बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इस तरीके से। और डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।